लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहां नहीं हो पाएगा, यहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम योगिनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। किसी भी राज्य के विकास का मानक ऐसे भी आंका जाता है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हैं, सरकारी अस्पताल वहां पर कैसे और कितने हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति कैसे हो रही है और कितने हैं, और सबसे जरूरी ये है कि वहां पर रह रहे लोगों को जल्दी और सही उपचार मिल पा रहा है या नहीं। बीते 8 साल में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, आज योगिनॉमिक्स में जानेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के साथ उत्तर प्रदेश कैसे हेल्थ प्रदेश बना है, आइए इसको जानते हैं योगिनॉमिक्स में। चुनौतियों और चुनाव में सिर्फ अक्षर और मायनों का ही फर्क नहीं है, फर्क फलसफे का भी है। सियासत में चुनौतियों का चुनाव करना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कसौटी है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी के सीएम की कुर्सी संभाली थी तो प्रदेश चुनौतियों से भरा था। अब करीब 8 साल बाद जब किसी मंच से योगी आदित्यनाथ चुनौतियों से निखार, सुधार और सफलता के नए द्वार की बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो महज सुनी सुनाई नहीं, बल्कि वो बता रहे हैं जिसे उन्होंने खुद जिया और जीता है। यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी की कमान संभाली थी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य के मेडिकल ढांचे और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की थी, क्योंकि उस समय मेडिकल के पैमानों पर यूपी बड़े राज्यों में सबसे फिसड्डी था। 2016 में नीति आयोग ने राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। 28.61 अंक के साथ यूपी सबसे निचले पायदान पर था। 2016 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 12 से 23 महीने की उम्र के केवल 51% बच्चों का टीकाकरण हुआ था। मातृ मृत्यु दर में यूपी पूरे देश में सबसे फिसड्डी था, जबकि शिशु मृत्यु दर के मामले में भी यूपी निचले पायदान पर था। न्यू ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर न्यू में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। अब सवाल यह है कि यूपी आजादी के बाद से ही देश का सबसे बड़ा राज्य रहा है। आबादी के मामले में भी यूपी देश में टॉप पर रहा है, तो फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में दुविधाओं का ये लंबा दौर क्यों चला?
2017 से पहले यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के पिछड़ेपन के कारणों की बात करें तो जो फौरी तौर पर दिखता है वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सीमित बजट और कमजोर प्रशासनिक निगरानी, स्वास्थ्य को लेकर नीतिगत प्राथमिकता की कमी, मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल की कमी, कई जिलों में जिला अस्पताल तक नहीं था और जहां था वो भी बहुत सक्षम नहीं था, हेल्थ वर्करों की भारी कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी, 2016 तक केवल 48% डॉक्टर पद ही भरे गए थे, इमरजेंसी सेवाएं कमजोर, 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई लेकिन रिस्पांस टाइम 30 से 45 मिनट था, ग्रामीण क्षेत्रों तक एम्बुलेंस की पहुंच सीमित थी, टीकाकरण, जन स्वास्थ्य अभियान की कमजोरी, कई जिलों में टीकाकरण अधूरा था, पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, कालाजार से हर साल हजारों मौत होती थी, स्वास्थ्य डेटा और मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव, हेल्थ डैशबोर्ड या रियल टाइम निगरानी प्रणाली नहीं थी, बुनियादी ढांचा जर्जर, कई प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना बिजली, पानी, दवाओं और जरूरी उपकरणों के चल रहे थे, कई भवन जर्जर थे जहां इलाज संभव नहीं था। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिणाम अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। योगी सरकार ने 2017 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जन जन तक हेल्थ सुविधाएं पहुंचाने पर सबसे पहले ध्यान दिया। इसके लिए सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदारी भी दी, मजबूती से अधिकार भी दिए और विजन को पूरा करने की समय सीमा भी। यूपी में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी बड़ी है। यूपी में मां और बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी से लेकर परिवार नियोजन, टीकाकरण समेत दवाओं की आपूर्ति और आपदा प्रबंधन और महामारी नियंत्रण जैसे सारे काम यूपी के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत ही आते हैं। चुनौती थी कि यूपी को न सिर्फ स्वास्थ्य मानकों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए, बल्कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत और आधुनिक बनाया जाए। लक्ष्य बड़ा था, साधन और संसाधनों के साथ साथ लोगों का माइंडसेट भी बदलना एक चुनौती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये प्रधानमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए थे। हमें कहने में गर्व हासिल है कि 2017 से पहले इसी प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे और आज हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, निजी और सरकारी मिला करके, और बड़ी संख्या में MBBS और MD MS की सीटों को लगभग 2.5 से 3 गुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी पर्याप्त संख्या में कॉलेजेस खुले, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार निर्देश प्रदान किए। इसी मेहनत और विजन का नतीजा था कि यूपी में आजादी के बाद के 70 साल में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने महज 8 साल में कर दिखाया। 2017 से पहले यूपी में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, अब 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। यूपी में जहां 2017 से पहले सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 15 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 हो चुकी है। 2017 से पहले जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 48% पद ही भरे गए थे, वो योगी सरकार में अब 71% के करीब है। एम्बुलेंस सेवाओं की बात करें तो 2017 तक 102 एम्बुलेंस सेवा थी, लेकिन रिस्पांस टाइम आधे से पौना घंटा था।
योगी सरकार ने 102 के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और रिस्पांस टाइम घटाकर 9 से 10 मिनट तक कर दिया है, जिससे अब ये ज्यादा कारगर साबित हो रही है। पहले हेल्थ बीमा कवरेज सीमित था, अब 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी सरकारी हेल्थ बीमा कवरेज के हैं। मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो पहले 1000 पर 285 थी, वो अब घटकर 151 रह गई है और जल्द ही और कम करने की कोशिशें हो रही हैं। नवजात मृत्यु दर भी पहले की 28 से घटकर 26 हो गई है और शिशु मृत्यु दर 38 से घटकर 37 हो गई है। यूपी के हेल्थ विभाग में ये करिश्मा रातों रात नहीं हुआ। योजनाओं और उम्मीदों को धरातल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, वो चाहते थे कि हर गरीब को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, निःशुल्क इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जन जन को जोड़ते हुए हर गरीब को निःशुल्क इलाज की गारंटी 5 लाख तक की देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके अलावा क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए कि हर जिले में क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाए गए 100 बेड एंड 50 बेड्स के, जिससे टर्सरी केयर के इलाज के लिए हमारे जो मरीज होते थे उनको बड़े जिलों में या राजधानी में, ट्रामा में, पीजीआई में संपर्क करना पड़ता था। लेकिन अब हर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना करके टर्सरी केयर के इलाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने हेल्थ विभाग के कायाकल्प के लिए कई स्तर पर काम किया। योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित नहीं रहीं, उन्हें धरातल पर पहुंचाने का इंतजाम भी हुआ। काम सिर्फ दिया नहीं गया, बल्कि उसकी बाकायदा निगरानी भी हुई। सरकार नीति बनाती है और उसका निर्धारण और योजना की बात करें तो राज्य सरकार पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति और एनएचएम निदेशालय के स्तर पर होता है। जिला और ब्लॉक स्तर पर सीएमओ, एसीएमओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नीति को लागू करने की होती है, ताकि आखिरी व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचे। अब बात करें निगरानी की, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी इकाई के साथ साथ एनएचएम की एमआईएस पर भी निगरानी होती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसियां भी करती हैं। निगरानी और मुख्यमंत्री हेल्थ डैशबोर्ड के जरिए भी नीति के लागू होने और आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचने की निगरानी होती है। योगी सरकार ने नीति और निगरानी में बेहतरीन समन्वय दिखाया, जिससे हेल्थ सेक्टर में काफी बदलाव दिख रहा है। योगी सरकार ने यूपी के हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ा काम किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव। कोविड के बाद यूपी में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत तेजी से महसूस हुई और इस पर लगातार काम भी किया गया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के प्रण से हुई शुरुआत अब जमीनी स्तर पर बेहद माइक्रो लेवल पर आगे बढ़ चुकी है। गोरखपुर में एम्स शुरू हुआ और पूरी तरह कार्यरत है। रायबरेली में भी एम्स का कार्य जारी है। इन संस्थानों से पूर्वांचल और आसपास के जिलों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिली। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की बात करें तो आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर शुरू हो चुके हैं। इनमें प्राथमिक चिकित्सा, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 2017 से पहले केवल कुछ अस्पतालों में थी सुविधा, अब हर जिले में डायलिसिस यूनिट की सुविधा है। गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सेवा मिल रही है। ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड्स का विस्तार हुआ है। 2021 में कोविड के दौरान 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए। आईसीयू और एचडीयू बेड्स की संख्या में 300% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। वेंटिलेटर की संख्या में भारी इजाफा। टेलीमेडिसिन और ई हॉस्पिटल प्रणाली ई संजीवनी पोर्टल पर अब तक 1.5 करोड़ से अधिक परामर्श हो चुके हैं। मेडिकल डेटा रजिस्ट्रेशन और दवा वितरण की डिजिटल निगरानी शुरू हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की अगर बात करें तो 2017 के बाद से 90,000 डॉक्टर, नर्सेज और टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है। हेल्थ एटीएम्स और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत हुई। जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण भी हुआ। 75 में से 60 जिला अस्पतालों को नए भवन, उपकरण और विशेषज्ञ सेवाओं से लैस किया गया। ब्लॉक और तहसील स्तर के सीएचसी और पीएचसी को अपग्रेड किया गया। सवाल ये भी उठता है कि यूपी में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
ठीक होने और गांव स्तर पर उपचार केंद्र ठीक होने से क्या असर पड़ा है, क्योंकि बिना परिणाम के अंजाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आजादी के बाद से ही पूर्वांचल की एक बीमारी हर साल हजारों बच्चों को निगल जाती थी। चूंकि खुद सीएम योगी पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए वो इस बीमारी से सूनी हुई माओं की उजड़ी गोद, पिताओं की बेबसी के आंसुओं को खूब समझते हैं। पिछले 8 साल में योगी सरकार की मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाना। पिछली सरकार से इसकी तुलना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि काम कितना बड़ा और जरूरी हुआ है। पिछली सरकारों में हर साल जापानी इंसेफ्लाइटिस या जापानी बुखार से औसतन 2000 बच्चों की मौत होती थी। योगी सरकार ने इस बीमारी को मिशन मोड में लिया। गोरखपुर और पूर्वांचल के जिले जापानी बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। योगी सरकार के उपायों से अब जापानी बुखार से बच्चों की मौत सिंगल डिजिट में आ चुकी है और जल्द ही इस पर पूरा काबू होगा। जापानी बुखार के लिए पिछली सरकारों के उपाय बेअसर ही साबित हुए, जबकि योगी सरकार ने घर घर स्वास्थ्य कर्मियों को भेजकर न सिर्फ रोगों की मॉनिटरिंग की, जागरूकता बढ़ाई, बल्कि समय पर इलाज मुहैया करा, हजारों जानें भी बचाई। क्रिटिकल केयर की बात करें तो पिछली सरकारों में ये सीमित थी, जबकि योगी सरकार हर जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रही है और 30 से ज्यादा जिलों में ये तैयार भी हो गई है। वहीं बात आईसीयू यूनिट्स की करें तो पिछली सरकारों में ये सीमित थी। योगी सरकार ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल योजना लागू की है, जिससे किसी भी जिले में आईसीयू यूनिट्स की कमी नहीं होगी। योगी सरकार ने डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर सिर्फ जोर ही नहीं दिया है, बल्कि एक तरह से शुरुआत की है। 2017 से पहले यूपी में मेडिकल रिकॉर्ड मैनुअल लिखे जाते थे। योगी सरकार ने मेडले पीआर सिस्टम लागू किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिलती है। 2017 से पहले मरीजों की जानकारी भी मैनुअल होती थी, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड कागजों पर दर्ज था और उसे खोजना या इलाज के समय मरीज का पिछला मेडिकल रिकॉर्ड देखना लगभग असंभव था। अब सुविधाएं डिजिटल हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ आईडी में यूपी देश का अग्रणी राज्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आए इस बदलाव के साथ साथ योगी सरकार ने आबादी के हर वर्ग को अलग अलग कैटर किया है। उससे भी हर पहलू को अलग से रखा गया है और इन सब की कड़ी निगरानी होने से कम समय में अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। बच्चों के लिए यूपी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 18 साल तक के बच्चों का हेल्थ चेकअप और इलाज मुफ्त होता है। इसके तहत जन्मजात बीमारियों की पहचान और इलाज भी मुफ्त होता है। बच्चों का सभी टीकाकरण मुफ्त मिशन इंद्रधनुष के तहत होता है। इसके अलावा कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र है और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी पूरे यूपी में चल रहा है। बात महिलाओं की करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को 5000 तक की सहायता सरकार करती है। वहीं जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को फ्री में अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, जबकि डिजिटल मातृत्व ट्रैकिंग के जरिए नियमित जांच और डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। वहीं एचपीवी वैक्सीन और महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग केंद्रों की भी शुरुआत योगी सरकार ने की है। पुरुषों के लिए बीपी, शुगर, कैंसर की जांच योगी सरकार फ्री में करवाती है, जबकि इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में विशेष मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। डिप्रेशन, नशा मुक्ति के लिए सहायता केंद्र भी योगी सरकार चला रही है। बात करें बुजुर्गों की तो उनकी सहायता के लिए यूपी में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल योजना चल रही है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की नियमित जांच और दवाएं मुफ्त हैं। हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए खास वार्ड बनाए गए हैं, जबकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों के घर पर ही इलाज की व्यवस्था है और टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी योगी सरकार उपलब्ध करवा रही है। कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म में किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो वह है आयुष के क्षेत्र में। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथ, इनसे जुड़ी हुई सभी पद्धतियों को हम व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल तरीके से अगर लागू कर दें, कोई कारण नहीं कि लोग इसके प्रति आकर्षित न हो। हर एक व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता
संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें, इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। योगी सरकार के लिए स्वास्थ्य सिर्फ आपदाओं का ही नहीं बल्कि संभावनाओं का भी विषय है। स्वास्थ्य सिर्फ रोग का नहीं, रोजगार का भी सबब है। यूपी में फार्मा सेक्टर को योगी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया है और उसको बढ़ा रहे हैं और इस तरह प्लानिंग हुई है कि प्रदेश के हर इलाके को प्रतिनिधित्व मिले। योगी सरकार की योजनाओं के तहत लखनऊ, कानपुर देहात, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों में फार्मा सेक्टर के अलग अलग ठिकाने बनाए हैं, जिनसे करीब 1 लाख से ज्यादा रोजगार बन रहे हैं। वहीं ललितपुर में नया फार्मा पार्क बन रहा है, जिससे करीब 15,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मिशन निरामया के माध्यम से हमने नर्सिंग क्षेत्र में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। हमने मिशन निरामया के माध्यम से इंटर कॉलेज में जाकर के वहाँ के बच्चों को काउंसलिंग किया है कि नर्सिंग क्षेत्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा का क्षेत्र है। आप नर्सिंग से जुड़ें और देश और दुनिया के लोगों की सेवा करें। जिस दिशा में हमारा नर्सिंग व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत और दुनिया को हम नर्सेज उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस दिशा में बड़ा तेजी के साथ काम नेटवर्क हम लोग खड़ा करने में सफल हुए हैं। योगी सरकार अब जिस दिशा में काम कर रही है वो है हेल्थ टूरिज्म। यूपी इस समय देश के स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र बन चुका है। अब हेल्थ टूरिज्म का केंद्र बनने के लिए भी यूपी ने कमर कस ली है। वैसे भी परंपरागत चिकित्सा का चलन यूपी में रहा है। योग से लेकर आयुर्वेद तक यूपी की विरासत रही है। योगी सरकार ने हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को मिलाकर एक मल्टी लेयर रणनीति अपनाई है। यूपी की आध्यात्मिक विरासत, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और आयुष सेवाओं का समावेश करके हेल्थ टूरिज्म को एक नया आयाम दिया जा रहा है। हमारे जो अस्पताल हैं, जो नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ या अन्य बड़े शहरों में हैं, तो पड़ोसी राज्यों से, इसके अलावा दुनिया के अन्य राष्ट्रों से भी हमारे पास बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, जिनका हम बढ़िया से बढ़िया इलाज सुनिश्चित करवाने का काम करते हैं। और अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में इलाज सस्ता है, ये सभी का मानना है। वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, प्रयागराज में आयुर्वेदिक और पंचकर्म रिजॉर्ट्स विकसित। सरकारी आयुष ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ गेस्ट हाउस, विदेशी पर्यटकों के लिए पंचकर्म, ध्यान और मेडिसिनल बाथ जैसी थेरेपी। योग पर्यटन की बात करें तो कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी में योग और ध्यान केंद्र खोले गए हैं। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, विदेशी भागीदारी के साथ होटल और रिजॉर्ट्स में योग सत्र अनिवार्य। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अस्पताल। नेपाल, बांग्लादेश और अरब देशों के मरीज है टारगेट। मेडिकल वीजा सुविधा और ट्रांसलेटर सपोर्ट, नेचुरोपैथी और वेलनेस सेंटर। चित्रकूट, बांदा, झांसी जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, हर्बल वाटर स्पा, मिट्टी चिकित्सा, सौर स्नान जैसी सेवाएं। सरकार का इको टूरिज्म प्लस वेलनेस टूरिज्म का मॉडल। मेडिकल टूरिज्म हब वाराणसी और लखनऊ। वाराणसी में आयुर्वेदिक, यूनानी, आधुनिक चिकित्सा का संगम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा आरती के साथ वेलनेस पैकेज। लखनऊ में मेडिकल सुविधा के साथ होटल टाई अप। सरकार की नीतियों की बात करें तो यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 में हेल्थ टूरिज्म को प्राथमिकता, निजी क्षेत्र के अस्पतालों को उद्योग का दर्जा, निवेशों को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव का आयोजन, मेडिकल टूरिज्म पोर्टल पर अस्पतालों की लिस्टिंग और पैकेज सुविधा। 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में पिछले 8 साल में काफी कुछ बदल दिया है। योगी सरकार की हर योजना जनता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन इन तमाम सफलताओं का सबसे बड़ा कारण ये है
कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में बनकर और दबकर नहीं रह जाती, बल्कि जमीन तक पहुंचती हैं। हेल्थ सेक्टर में जो काम योगी सरकार ने शुरू किया है वो अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसका मंजिल पर पहुंचना तय है, क्योंकि अब ये कहावत आम हो गई है कि सीएम योगी जो कहते हैं उसे करते भी हैं और कराते भी हैं। तो देखा आपने साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में कितना और कैसे काम हुआ है, जिसका असर शहर शहर गांव-गांव भी देखने को मिला है। 8 साल की ये उपलब्धि केवल और केवल शुरुआत है। आगे भी मेडिकल सुविधाओं का रोड मैप तैयार है, जो कि विकसित भारत के लक्ष्य में बड़ा जो योगदान है वो निभाएगा। योगिनॉमिक्स के इस खास एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार किसी और पहलू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।